आज की इस वीडियो में मैं आपको चालाक बनने के वो नियम बताने वाला हूँ जिन्हें अप्लाई करके आप एक अलग इंसान बनकर निकलोगे। ये रूल्स आपको ज़्यादा बुद्धिमान, चालाक और शातिर बनाएंगे, जिनसे लोग आपकी वैल्यू करेंगे। अपने दोस्त या फिर किसी ग्रुप में जब आप खड़े रहोगे तब आप सबसे अलग नजर आओगे। आपकी इज्जत लोगों की नज़रों में एक अलग ही लेवल पर होगी। लोग आपको अलग ही तरह से ट्रीट करेंगे या सम्मान देंगे। ये रूल्स बहुत ही पावरफुल हैं और ये आपको भी पावरफुल बना देंगे। तो मन को विचारों से खाली करो और ध्यान से सुनो। पहला रूल है, जब ज़रूरत हो बोलने की तभी बोलो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बोलोगे तो लोग आपको सीरियस लेना बंद कर देंगे। आपका मजाक बनेगा, आप ज़्यादा गलतियाँ करोगे और आप अपनी ज़्यादा बोलने की आदत से फंस भी सकते हो। ये तो आप जानते ही हो कि बोले हुए शब्द और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा बोलो, क्योंकि जब आप ज़्यादा बोलते हो तो आप फ्लो में अपने ड्रीम्स, गोल्स सब बता डालते हो और लोग यही जानना चाहते हैं। इसीलिए याद रखो, जब ज़रूरत हो तभी बोलो। पावरफुल लोग कभी भी ज़्यादा नहीं बोलते और वो कभी भी अपने ड्रीम्स या गोल्स किसी को नहीं बताते। वो बस शांति से काम करते हैं और जब लोगों से मिलते हैं तो कम से कम शब्द बोलते हैं और वो कम बोलकर ही लोगों को इम्प्रेस कर देते हैं। दूसरा रूल है, जब भी कोई बोल रहा है तो उसकी बात को पूरे ध्यान से सुने, बीच में बिल्कुल भी ना बोलें। और इसका भी ध्यान रखें कि जब आप बोल रहे हों तो सामने वाला भी आपकी बात को पूरे ध्यान से सुने, वो भी बीच में ना बोले। जब आप सामने वाले की बात बिल्कुल ध्यान से सुनते हो, बीच में नहीं बोलते हो, तो इससे आप एक मैच्योर इंसान प्रतीत होते हो और आपकी जो रेस्पेक्ट है वो तुरंत ही बढ़ जाती है सामने वाले की नज़रों में। और ये बात भी ध्यान में रखना कि आपको ही नहीं सुनना सामने वाले को। मेक श्योर करें कि सामने वाला भी आपकी बात को पूरे ध्यान से सुने और बीच में ना बोले। अगर वो बार बार आपको बीच में टोकता है, आपकी बात नहीं सुनता है, उसको सिर्फ बोलना है, सुनना नहीं है, तो ऐसे लोगों से तुरंत ही दूर हो जाओ। यहाँ पर आपकी इज्जत बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी। तीसरा रूल है, लोगों को अपने ऊपर डिपेंड कर दो। आप किसी के कितने ही काम आ जाओ, जब आपकी ज़रूरत खत्म हो जाती है तो उसके बाद लोग बाप बनने लग जाते हैं या भूल जाते हैं आपको। ऐसे में हमेशा कोई एक चीज़ ऐसी रखो जो सिर्फ आपके द्वारा हो सकती है, या फ्यूचर में कोई एक चीज़ ऐसी हो जो सामने वाले के लिए सिर्फ आप ही कर सकते हो। वो कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होगा। एक बार एक ज्योतिष ने राजा को कहा कि 8 दिन बाद में रानी मर जाएगी, और वाकई में उसी वक्त मतलब 8 दिन बाद रानी मर गई। राजा को शक हुआ कि इसने अपनी भविष्यवाणी को सच करने के लिए रानी को मार तो नहीं दिया। राजा ज्योतिष से डरने लग जाता है कि कहीं ये एक दिन मेरे ऊपर हावी ना हो जाए, इसीलिए राजा ज्योतिष को मारने ही वाला होता है। तब आखिरी बार राजा ज्योतिष से पूछता है कि तू अगर ज्योतिष है तो बता तेरी मौत कब होगी। ज्योतिष ने चालाकी का खेल खेला और बोला, महाराज आपकी मौत के ठीक 3 दिन पहले मेरी मौत है। राजा डर गया कि इस भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग आज इसको मार दिया तो 3 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा, और उसको छोड़ देता है। लोगों को ऐसे निर्भर कर दो कि वो आपके साथ बुरा न कर पाए। चौथा रूल है, अपना काम दूसरों से करवाएं और क्रेडिट खुद लें। कई लीडर्स ऐसे हैं जो अपनी स्पीच खुद नहीं लिखते लेकिन क्रेडिट पूरा लेते हैं। कई नॉवलिस्ट हैं जो दूसरों से लिखवा लेते हैं लेकिन उन्हें क्रेडिट नहीं देते। फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला थॉमस एडिसन के लिए काम करते थे। एडिसन ने उन्हें उनके इनएफिशिएंट जनरेटर को रीडिजाइन करने का काम दिया था। टेस्ला ने 1 साल तक डेली 18-18 घंटे काम करके जनरेटर को रीडिजाइन कर दिया। इसके बदले में एडिसन ने उन्हें सैलरी दी लेकिन काम का क्रेडिट खुद ले लिया। सॉफ्टवेयर कंपनीज के एग्जाम्पल से समझिए। प्रोग्रामर्स काफ़ी मेहनत करके सॉफ्टवेयर बनाते हैं कंपनी के लिए, लेकिन उन्हें क्रेडिट नहीं मिलता। कंपनी उन्हें देती है सिर्फ सैलरी। स्टीव जॉब्स ने खुद ने कोडिंग नहीं करी, खुद ने प्रोग्राम्स नहीं बनाए, खुद ने कंप्यूटर नहीं बनाया, फ़ोन नहीं बनाया, पर एप्पल का नाम सुनते ही स्टीव जॉब्स का नाम याद आता है। तो इसीलिए क्रेडिट लेना बहुत ज़रूरी है। 5वां रूल है, अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ज़्यादातर टैलेंटेड लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते और वही नॉर्मल लोग कई बार जीनियस बन जाते हैं? इस सवाल का जवाब छिपा है गौतम बुद्ध की इस लाइन में कि 100 जगह पर 1-1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलता, बल्कि एक ही जगह पर 100 फुट गड्ढा खोदने से पानी मिलता है। और रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि केंद्रित प्रयासों की जीत होती है और बिखरे प्रयासों की हार होती है। यानी एक जगह फोकस करने से जीत होती है और अलग अलग जगह फोकस करने से हार होती है। एक साथ बहुत से काम करने वाला व्यक्ति कभी भी औसत से ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाता, और यही कारण है कि जो लोग हमें बहुत ज़्यादा टैलेंटेड दिखते हैं
वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाते। जिन भी लोगों का इंटरेस्ट मल्टीपल चीज़ों में होता है, उनका दुर्भाग्य ये होता है कि वो हर काम में हाथ तो डालते हैं, लेकिन किसी भी एक काम पर मजबूत पकड़ नहीं होती है। किसी भी एक फील्ड में वो बहुत बड़ा नहीं कर पाते। एकाग्रता से हाई पोजीशन मिलती है और इंसान बहुत आगे तक जाता है। और रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एकाग्रता को बिखराव से ज़्यादा बहुमूल्य मानें। अपनी शक्तियों को केंद्रित करें, यानी अपनी सारी पावर्स को एक जगह पर फोकस करें। तो आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।